दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो डिसबिलीवर होते हैं उन चीजों के, जो उनकी आंखों के सामने प्रैक्टिकल रियल फुटेजेस के साथ भी आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स देखे कि सूरज उसकी आंखों के सामने निकल रहा है, तो उसके सूरज के इंकार करने पर उसकी जहालत ही हो सकती है, वो बेवकूफ और हठधर्म कहलाएगा अगर वो सूरज का इंकार कर रहा हो इस बात के बावजूद कि वो आंखों से देख रहा है। दूसरी बात ये कि अगर उसने सूरज फर्ज करें नहीं देखा, वो किसी गार में रहता है, तो वो गार के अंदर, जब गार के अंदर रहे और कोई बाहर से आके उसको ये खबर दे दे कि भाई बाहर सूरज निकलता है, इतना बड़ा रोशनी का गोला है और वो इस तरह से घूमता है और ये होता है वो होता है, तो एक चीज तो ये है कि वो शख्स गार से निकल के देख ले जाकर, ठीक है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, निकले बाहर। लेकिन अगर वो यूज टू अपने कंफर्ट जोन का बोले नहीं जी मैं कोई सूरज वूरज नहीं, मैं तो नहीं मानता, अरे सब झूठ है, फ्रॉड है, टोपी है, ड्रामा है, फलाना दिमाग का, तो वो दूसरा बंदा कहता है भाई आपको यकीन नहीं है तो देख लो, नहीं तो मेरी खबर पे यकीन कर लो, या फिर वो उसको वीडियो फुटेज दिखा देगा, देख भाई देख भाई मैं बाहर से लेकर आ गया ये कैमरे पे, ये देख ले सूरज। अब तुझे यकीन है तो इसको देख के मान ले, अगर इस वीडियो पे भी शक है तो खुद जाके देख ले बाहर। वो बोले नहीं मैं तो नहीं मानता, ना मैं जाऊंगा, ना तेरी वीडियो पे मानता हूँ, ना बाहर वाले को मानता हूँ, और वो हार में ही रहूंगा मैं तो वो फिर हठधर्म, जाहिल और गंवार किस्म का इंसान ही कहला सकता है। इसी तरह दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी चीजों के हवाले से जो रियलिटी में रियल हकीकत की दुनिया में हो रही होती हैं उसके वो मुनकिर बने रहते हैं, झुटलाते रहते हैं सिर्फ अपनी हठधर्मी की वजह से। हालांकि उनको पता होता है कि वो हकीकत के खिलाफ बकवास कर रहे होते हैं, लेकिन बात वही है कि मैं ना मानूं किसी की। इस वीडियो के अंदर मैं कुछ दिखाने जा रहा हूं आपको थोड़ा सा ये रूहानी ऑपरेशन के हवाले से दीन इस्लाम के अंदर, कि क्या है वाकई में ये कोई हकीकत होता है, क्या इस हवाले से क्या वाकई सब कुछ टोपी ड्रामा है, झूठ है। हर मजहब के अंदर दुनिया के, इस्लाम में, इस क्रिश्चियनिटी में, हिंदुइज्म में, जुदाइज्म में और दीगर तमाम मजाहिब के अंदर कहीं ना कहीं पर आपको मिलेंगे ऐसे लोग जो कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, फॉलो करते हैं उसको, ठीक है। कोई स्पिरिचुअल एंटरप्रीनियर होता है, कोई स्पिरिचुअल कोच होता है, कोई स्पिरिचुअल फ्रीलांसर होता है, कोई स्पिरिचुअल मुख्तलिफ किस्म के सेंटर्स चला रहे होते हैं, कोई हीलिंग सेंटर चलाते हैं, कोई रेकी करते हैं, कोई शमनिंग हीलिंग करते हैं, कोई पलादीनिंग हीलिंग करते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म की नाम है, टर्म्स है, लेकिन बात वही आती है कि वो अपनी उस शक्तियों को, उन ताकतों को यूज करके वो ये बताना चाहते हैं कि जी उन्हें वो जो शक्तियां ताकतें हैं उनके थ्रू वो उनसे मदद लेके हीलिंग कर देते हैं, ठीक है। अब उसमें डेविल्स हो, एविल हो, गॉड हो या ना हो, वो सारी चीजें आती हैं। इसलिए अगर जिंदा की तरफ जाए तो फिर आपको इस बात में फैसला करने में मसला हो जाएगा कि वाकई में कौन है असल में जो हीलिंग कर रहा होता है, किसकी सोर्स क्या है, इस हीलिंग की सोर्स क्या है, कि मुस्लिम के थ्रू भी हीलिंग हो रही है, गैर मुस्लिम के थ्रू भी हीलिंग्स हो रही हैं। तो दोनों की बात है, और मेरा चैनल चूंकि खुसूसी तौर पर इस्लाम की सच्चाई के हवाले से है, मैं उसके बावजूद न्यूट्रल होकर कोशिश करूंगा बात करूं, ठीक है, अल्लाह के फजल से, ताकि मैं आपको एक जाविया दिखा सकूं कि जी सिचुएशन हो क्या रही है। पहले वीडियो क्लिप देखेंगे आप, उसके बाद मैं इसके वीडियोस के साथ साथ कुछ तफसरे करूंगा। आप पहले ये वाला क्लिप देखें। रूहानी ऑपरेशन का इस्लाम में क्या कॉन्सेप्ट है? ये इस्लाम में कॉन्सेप्ट इंजीनियर साहब से पहले होता था, अब खत्म हो गया। हाँ, ये रूहानी बाईपास करते थे, कहते थे जी वो फलाना बंदा कितने 4 लाख रुपया जनाब लगाया जाए, जाके शिफा इंटरनेशनल में या जनाब आगा खान में जाके इतना महंगा इलाज करवाए। वो फलां बुजुर्ग रूहानी ऑपरेशन करते हैं, बाईपास कर देते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे। आजकल रिटायर हो गई, रिटायरमेंट ले ली है, ਉਹਦੀ वजह मैं ही हर मसले के पीछे एक ही मसला है, इसलिए कि मैंने इनको कहा कि बाईपास तो। अच्छा, यहाँ जो बात हुई है इस हवाले से पहली बात, क्योंकि इन साहब का ये दावा है कि ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मीडिया की रिपोर्ट्स वगैरह और अखबारात वगैरह के हवाले से रूहानी ऑपरेशन और बाईपास के हवाले से जिंदा इंसानों में नहीं, मुर्दा इंसान के हवाले से क्या खबर है। ये वेबसाइट है www.rightfulreligion.com। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये सेक्शन मिलेगा द साउल का, साउल का एक शाह यकीक बाबा का एक सेक्शन है। ये जो शाह यकीक बाबा का सेक्शन है आपकी आंखों के सामने जो मैं दिखा रहा हूँ, इसको आप देखिए। यहाँ पर ये जो साउल है ये उर्दू में यहाँ लिखा हुआ है, हजरत सैयद शाह यकीक शहीद बुखारी रूहानी सर्जन के नाम से ये मशहूर है। और यहाँ आप देख लें इंट्रोडक्शन वगैरह, आप जाएंगे पढ़ लेंगे इंग्लिश के अंदर। मीडिया रिपोर्ट्स, सबसे पहले आप मीडिया रिपोर्ट्स देखें। ये पाकिस्तान के जो ऑफिशियल न्यूज चैनल्स हैं, किसी कंट्री के ऑफिशियल न्यूज चैनल्स ऐसे ही कवरेज नहीं देते थे किसी भी मुर्दे को। ये मुर्दे के हवाले से बात हो रही है। समा न्यूज, जियो न्यूज, रिपोर्ट बाय डॉक्टर नदीम, CNBC न्यूज कुछ तो है, ठीक है। समा न्यूज, अवाम की आवाज,
समा न्यूज़ सुबह सवेरे, ये समा न्यूज़ सुबह सवेरे, फिर ये एक्सप्रेस न्यूज़ रिपोर्ट बाय जुनैद खानज़ादा। ये हैं सारे मीडिया वालों के वीडियोस, ठीक है। और ये सब पाकिस्तान के ये जो है बहुत सारे आपके सामने ये ऑफिशियल न्यूज़ चैनल्स हैं। इन्होंने कवरेज की है शाह यकीक बाबा के मज़ार की। अच्छा, वहां हो क्या रहा है उससे पहले मैं आपको ये भी बताऊं, ये बीबीसी उर्दू का पेज, ये डेली उम्मत न्यूज, फिर ये समा न्यूज और एक्सप्रेस ट्राइब वगैरह के कुछ और भी रिपोर्ट्स हैं। ये आपके सामने बीबीसी का पेज है, ठीक है। बीबीसी का ऊपर क्या लिखा है, सर्जन बाबा रूहानी ऑपरेशन से इलाज। ये रिपोर्ट हुई थी ये 3 जून 2009 की, और रियाज सुहेल bbc-urdu.com ठट्टा से। बीबीसी का ऑफिशियल पेज है, आपके सामने लिंक मौजूद है ऊपर, और ये सामने पेज मैंने खोल दिया है। सो ये जनाब इसका मतलब ये है कि ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि शाह यकीक बाबा जो है वो एक शहीद सुन्नी मुस्लिम है, जिंदा नहीं है, आपकी नजर में एक मुर्दा है। तो मैं आपको मुर्दे और जिंदा के हवाले से उस टर्म को यूज करूंगा, क्योंकि आपको शहीद के हवाले से तो कॉन्सेप्ट शायद ना पता हो कि जो लोग अल्लाह की राह में मर जाते हैं उन्हें शहीद कहा जाता है इस्लाम में, लेकिन मुर्दे के मैं आपको वर्ड में लेके चलता हूँ। ये एक मुर्दे के हवाले से ये रिपोर्ट है। फिर इस मुर्दे के यानी कि ये शाया की बाबा के हवाले से ये उम्मत अखबार ने 11 किस्तें शाया की थी अपने अखबार में, और ये लिखा हुआ है शाह अकीक का मज़ार 550 साल से, मैं अपनी उर्दू आम फहम उर्दू में बता रहा हूँ आपको, 550 साल से रूहानी इलाज का मरकज है। क्या रूहानी इलाज का मरकज है ये आपके सामने पता है, आप जब ये वेबसाइट पे जाके आप खुद भी देख सकते हैं, लिंक आपके सामने ऊपर मौजूद है। सो ये मरकज ये है जनाब के शाह अकीक बाबा के मज़ार पर। ये जो आपके सामने लोकेशन आ रही है गूगल मैप पे, कोऑर्डिनेट्स आपके सामने हैं लिखे हुए। इस मदार पे लाइलाज मरीजों के मेडिकल ऑपरेशन और सर्जरियां होती हैं, बाकायदा सर्जरी, जैसे कि जो मेडिकल साइंस के जो एक्सपर्ट सर्जन्स होते हैं जिनकी टीमें काम करती है किसी बॉडी के हिस्से को ऑपरेशन और सर्जरियां करने में, जिसके लिए उनको मशीनें यूज करनी पड़ती हैं, साइंटिफिक मशीन्स यूज करते हैं, दे हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। उसमें भी डर खौफ खतरा होता है, मरीज की जान ना चली जाए, पता नहीं क्या क्या मसले होते हैं। यहाँ पर कोई जिंदा इंसान सामने नहीं है मजार पे जो ऐसा कर रहा है, बल्कि जिस इंसान का ये मजार है वो अपनी कब्र के अंदर दफन है। उस इंसान की जो जिस्म लाश जो है वो कब्र के अंदर दफना दी गई है। 550 साल गुजर चुके, यानी 500 साल तो गुजर गए, 550 साल से चले मीडिया के मुताबिक यहाँ पे इलाज ऑपरेशन हो रहा है। अब मीडिया और ऑफिशियल न्यूज रिपोर्ट्स और न्यूज चैनल्स के मुताबिक ऐसा हो रहा है। मैंने आपको तो उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मैं तो आपको बता रहा हूं, एविडेंस और सबूत वगैरह मीडिया के आपके सामने मैंने दिखा दिया, मज़ार के लोकेशन आपके सामने, आप खुद भी जाके विजिट कर सकते हैं। अगर आप कोई डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर है, सर्जन है, साइंटिस्ट है, रिसर्चर है, मीडिया से ताल्लुक रखते हैं किसी और कंट्री से, इंडिया से, अमेरिका से, कनाडा से, और आपको ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री चाहिए बनानी है, रिसर्च करनी है, मैं भी आपको फोरेंसिक करनी हो किस हवाले से कि जी रिपोर्ट तैयार करनी हो, ऐसे पेशेंट से मिलना हो, और आपको अपनी या कोई पीएचडी करनी हो या नोबेल प्राइज लेना हो, ऐसी कोई यूनिक रिसर्च चाहिए, तो ये उसमें भी आपके काम आ सकता है बाद मर्जी ऑफ अल्लाह। और अगर आप इससे इंप्रेस हो जाए, जो कि मैं भी बताऊंगा कि क्या किन चीजों पर, तो आप इस्लाम भी कबूल कर सकते हैं। आप तो कोई फोर्स नहीं है, आप अपनी कॉमन सेंस को यूज करें, आपको पता लग जाएगा कि क्यों। सो ये शाह अकीक बाबा के हवाले से ये जो है ना ये एक वीडियो है, इस वीडियो के अंदर जो है ना ये मौलाना अबरार आलम साहब हैं, इन्होंने मज़ार पे विजिट किया था, और इसके ये रिकॉर्डिंग भी मैंने ही की थी, हम लोग शामिल थे इसमें रिसर्च के टाइम इस पर। तो ये वो वीडियो है, बाकी चैलेंजेस वगैरह है नॉन मुस्लिम्स के लिए और कुछ के सवालात वगैरह। सो बहरहाल ये सेक्शन है ये साउल ऑफ शाह अकीक बाबा। अब जनाब आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि वो जो साहब ने ये बोला, ये दावा किया कि ऐसा कुछ नहीं होता, उनका ये दावा मैंने आपके सामने जो ये चीजें सबूत पेश किए इसके मुताबिक उनका दावा झूठा साबित हो चुका है। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो ये जो सारी मीडिया की रिपोर्ट्स वगैरह मौजूद हैं, ये 2018 की आप देख लें। सो ये मीडिया वालों ने किस हवाले से रिपोर्टिंग कर दी है। अगर ये सब झूठ है तो मीडिया वालों के ऊपर फिर करें ये साहब क्लेम करें, कुछ चैलेंज करें, मीडिया वालों को कोर्ट के अंदर घसीटें इस बात पर कि जी इन्होंने कोई झूठी रिपोर्टें शाये कर दी, एक मुर्दे के हवाले से रिपोर्टें शाये कर दी कि वो मिला मेडिकल ऑपरेशन इलाज और सर्जरी वगैरह करता है, कई प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, समझ में आप समझ गए। तो मीडिया वाले पागल नहीं होते, न्यूज चैनल्स वाले पागल नहीं होते, मुंह उठा के किसी मुर्दे के हवाले से इतनी कवरेज दे रहे हैं। बीबीसी वाले पागल नहीं है, किसी मुर्दे के हवाले से उनके पास ये ऑपरेशन से इलाज के हवाले से खबर लगी हुई है। सो ये उम्मत वाले अखबार वाले पागल नहीं हो गए थे कि उन्होंने 11 किस्तें शाये कर दी, कुछ तो है ना, कोई तो हकीकत है। सो इसलिए इनका जो दावा था कि रूहानी ऑपरेशन नहीं होता या ऐसा कुछ है, ये दावा 100% झूठा यहीं पे साबित हो गया इस हवाले से कि इन्होंने बात कही, वो मुंह के फायर एक अल्फाज अदा किए, कोई सबूत नहीं, और मैंने आपके सामने सबूत रख दिए। इतना बराबर है। अब आगे चलते हैं। बहुत बड़ा ऑपरेशन है,
एक छोटा सा ऑपरेशन है खतने का। हम एक नौमौलूद बच्चा ले आते हैं, आप उसकी खतने करते हैं रूहानी तौर पे, बगैर ब्लेड मारे। हाँ, जो बंदा बाईपास कर लेता है, जिन्हें पीछे अल्लाह के बंदों ग्राइंडर चलाना पड़ता है, ठीक है जी, कितने डॉक्टर मिलते हैं, 5-6 घंटे का वो सबर आजमा ऑपरेशन होता है, जो वो ऑपरेशन रूहानी तौर पे कर रहे हैं। कितना तो इतना काम है, खतरे चूंकि नजर आ जाने इसलिए पता चल जाना है कि झूठ मार रहे हैं। इसी मैं कहता हूँ ना, आजकल कोई बुजुर्ग करामत नहीं तो दिखाएगा, क्योंकि वो तो सारे मीडिया ले पहुंच जाएंगे। पुरानों की झूठी इसलिए चल रही है कि वो आई कोई नहीं थी। अब बुजुर्गों ने खतने अपना रूहानी ऑपरेशन छोड़ दिए, क्योंकि लोग जिधर भी होंगे ना कहा कि यार वो इंजीनियर ने क्या है खतने, फिर पूछने यार खतरे कर देगा, तो नहीं खतरे नहीं होंगे। जो खतरे नहीं कर सकता वो बाईपास कहां से कर सकता। अच्छा, मैं आपको अपने ऑफिस का एक बात। अच्छा, अब यहाँ तक आपने जो सुना उसका एनालिसिस कर लें थोड़ा सा। खतने के ऊपर जो बात की, इसका मैं बारे में आपको एक फक्की मैं बताता हूँ आपको। फक्की कहने का बड़ा शौक है भाई साहब को भी, इनको भी। तो मैं फक्की एक बताता हूँ कि ये जो इन्होंने लॉजिक पेश की ये इंतहाई इलॉजिकल बात है। वो इस तरह के, चूंकि आप अल्लाह को खुदा नहीं मानते, मुझे एक बात बताएं, अगर यही दावा, यही कॉन्सेप्ट एथिस्ट जो कि किसी भी खुदा को नहीं मानते, ना वो आपके रिलीजन को मानते हैं, ना वो इस्लाम वालों के, और ना वो क्या कहते हैं, मतलब वो किसी एथिस्ट हो, क्रिश्चियंस, हिंदू, जियोस वगैरह, इस्लाम, किसी के खुदा को नहीं मानते ना, वो तो मुकम्मल डिनाई करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अब फर्ज करें कि वो क्या कहते हैं, एथिस्ट अगर ये बोले कि तुम सारे मजहब वाले तो कहते हो कि ये जो बच्चे पैदा होते हैं माओ के पेट में, इनको खुदा तैयार करता है, यही है ना कॉन्सेप्ट, कि भाई खुदा बना रहा है इन सारी चीजें, जमीन आसमान, पत्ते दरख्त वगैरह, तो तुम्हारा जो खुदा इन बच्चों को बनाता है, उससे बोलो कि खतनाशुदा बच्चा पैदा करके दिखाए। और अगर अगर मजहब वाला ऐसा ना करवा सके, मुझे एक बात बताएं कि अगर आप एथिस्ट आपको बोल दे करवा के दिखाओ, आप करवा के दिखाएंगे? आप चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे? ये भाई साहब ने ये जो लॉजिक यहाँ पे दिए कि वो किसी किसी बुजुर्ग के हवाले से, ये तो जिंदा के हवाले से शायद बात कर रहा हूँ, मैं तो मुर्दे पे डायरेक्ट इसलिए गया हूँ क्योंकि ये तो जंग ही खत्म हो जानी चाहिए ना, कि जिंदा मुर्दा डायरेक्ट मुर्दे पे चला जाए। उसका रीजन है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। जिंदा लोग झूठ भी बोल देते हैं, वीडियो एडिटिंग भी कर लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं। मुर्दा तो कब्र से ही बाहर नहीं आ रहा, वो तो कब्र के अंदर है, वो बेचारा खुद क्या करेगा। लेकिन यहीं पे मुर्दा ही तो सब कुछ कर रहा है, जिससे पता लगता है कि देयर इज समथिंग स्पेशल विच आई विल एक्सप्लेन यू। अब यहाँ वो पक्की कि ये जो कह रहा है कि वो खतना करके दिखाए, खतना शुदा वो बच्चा लेके आएंगे तो वो दिख जाएगा। अरे दिखना तो मेडिकल की रिपोर्ट्स के अंदर भी आ जाता है। एक बंदा जिसके मेडिकल रिपोर्ट्स बता रही हो कि उसके गुर्दे खराब हैं, लंग्स खराब हैं, उसके अंदर किडनी का मसला, उसके उसके ब्रेन डैमेज हो चुका है, उसकी चीजें वो सब मेडिकल की रिपोर्ट्स में आ रही होती है, नहीं आ रही होती, सीटी स्कैन के अंदर आता है, और भी दीगर जो कुछ मेडिकल के टर्म्स में और टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें सब पता लग जाता है। ऐसा कोई बंदा मदार पे जाता है और उसके बाद उसकी कोई चीजें, और डॉक्टर कह रहे हो कि सर्जरियां होंगी, ऑपरेशन होंगे, और वो बंदा मजार पे जाता है शाकिब बाबा के, उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट्स होती हैं और जी वो सब कुछ ठीक हो चुका है, और एक के साथ नहीं हो रहा, कई लोगों के साथ हो गया, तो इसको आप क्या बोलेंगे? इत्तफाक हो रहा है, सबके साथ इत्तफाक हो रहा है, और शायकी बाबा के मजार पे ही हो रहा है जाके इत्तफाक। किसी आम मुसलमान की कब्र पे आके इत्तफाक क्यों नहीं हो रहा? किसी मुर्दा गैर मुस्लिम की, ठीक है, किसी मुर्दा गैर मुस्लिम की कब्र पे जाके ये इत्तफाक क्यों नहीं हो रहे कि उसकी किसी मुर्दा गैर मुस्लिम की कब्र के ऊपर मुसलमान भी जा रहे हो और गैर मुस्लिम भी जा रहे हो? क्यों क्यों नहीं है? ठीक है। सो जब किसी की फिजिकल कंडीशन में, फिजिकल डिसीज में जब चेंजेस आते हैं और बीमारी खत्म होना शुरू हो जाती है, या वो ठीक हो जाता है, उसका ऑपरेशन हो जाता है, सर्जरी हो जाती है, तो वो मेडिकल टेस्ट में भी आ जाता है, मशीनों के टेस्ट में आ जाता है। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना कि वो दिखने रहा या नहीं दिख रहा, वो तो साइंस वाले मौजूद हैं, डॉक्टर्स मौजूद हैं। सो इसलिए जहां तक बात है खतने वाली, तो भाई अगर ये खतने वाला जाहिर चीज को देखना ही है, ऑब्जर्वेशन ही करनी है कि जी वो खतना शुदा किसी बच्चे को लेके आए वो रूहानी ऑपरेशन से खतना कर दे, तो यही चीज एथिस्ट उठा के लॉजिक इस पर और इस जैसे दूसरे तमाम मुस्लिम स्कॉलर्स पे लगा देंगे, कहेंगे ठीक है तुम पर, और फिर हिंदू ईसाई यहूदियों पे भी लगा सकते हैं वो लोग, सेम टू सेम सेम लॉजिक आएगी कि भाई आपका खुदा ये बच्चा बनाता है माँ के पेट में, स्पर्म से इसको ट्रांसफॉर्म कर देता है बेबी की सूरत में, तो उसको बोले कि ये बेबी अब तो पूरा बन चुका है ना, इसका खतना भी ट्रांसफॉर्म हो जाए। क्या जरूरत है इंसान को उसके अंदर वो खतना करने की? बच्चे को तकलीफ होती है ना भाई, मैं भी देखता हूँ बच्चे को, बड़ी मुझे भी अजीब सा लगता है कि यार उस बच्चे की छोटी सी नोनों के ऊपर जो है ना वो ट्र करके वो जख्म सा लगता है, मुझे तो भाई सीधी बात है मुझे बड़ा अजीब लगता है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट अगर इसी चीज को लेना है तो ठीक है, उसकी नोनों को जब इतने बड़ा बॉडी ट्रांसफॉर्म हो गया वो स्पर्म से, तो अब नोनो ट्रांसफॉर्म होने में कितनी देर लगती है? तो यही करवा लेना। ये जो साहब है ये तो तौहीद के बहुत बड़े अलम बरदार बनते हैं, रूहानियत के बहुत बड़े मुनकिर बनते हैं और अल्लाह की तौहीद के हवाले से बड़ा काम करते हैं। तो अगर एथिस्ट इनको जब ये बोलेगा कि तुम करवाओ जरा अल्लाह से, ये करवाओ खतना, तो ये क्या जवाब देगा?
और इस तरह दीगर बहुत सारे जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं जो इसी रूहानियत के मुनकिर हैं। इस पर मैं एक क्लिप और दिखाऊंगा, एक और आपका आगे चल के इंशाल्लाह। तो क्या करेंगे भाई ये लोग, इसलिए ऐसी बात करना इंतहाई फजूल है, इस तरह की लॉजिक देना इंतहाई फजूल है। क्यों? इस सिर्फ इसलिए कि अपने अंदर एक माइंड सेट में इन लोगों ने अपना एक बिलीफ बनाया हुआ है कि रूहानी ऑपरेशन, रूहानी इलाज और ये सब कुछ टॉपी ड्रामा होता है। इनके कॉन्सेप्ट माइंड में यही बिलीफ है। अब उस बिलीफ की बुनियाद क्या है? नथिंग। दे डोंट हैव एनी प्रूफ, दे डोंट हैव एनी प्रैक्टिकल प्रूफ। किताबों के अंदर कुछ पढ़ लिया या अपने दिमाग में वहमो गुमान में एक इमेजिनेशन में इन्होंने एक बिलीफ बना लिया, एक अकीदा बना लिया, एक यकीन कर लिया कि नहीं ऐसा होता है। तो भाई किसी चीज के ऊपर यकीन करने के लिए कोई बुनियाद भी तो होती है ना। मैं कैसे मान लूं कि सूरज का रंग हरा होता है? देखूंगा, टेस्ट करूंगा, प्रैक्टिकल करूंगा, ऑब्जर्वेशन करूंगा, स्टडी ऑफ नेचर करूंगा, पता लग जाए आंखों से देख के, हाँ जी ऐसा होता है। हरा तो नहीं होता। एक बात करें, रोज रेगुलर पता लग रहा है। शाह यकीक बाबा के मदार पे 500 साल हो गए, मीडिया की रिपोर्ट्स मौजूद है, अखबार की रिपोर्ट्स मौजूद है जी, ऑपरेशन हो रहे हैं, इलाज हो रहे हैं और बसें जाती हैं, लोग जाते हैं, दुनिया भर से लोग आते हैं भाई उनके मज़ार के ऊपर। मैंने पर्सनली विजिट किया हुआ है, ठीक है। मौलाना अबरार आलम साहब के साथ मैं गया हुआ हूँ, हमने रिसर्च की हुई है इस पर। फिर मीडिया अखबार वाले हैं, सिर्फ हमारी बात तो नहीं है। तो उसके बावजूद जो है क्या कहते हैं, ये सब कुछ हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है वहां पे? अगर तो उस मजार पर, अब ये बात आप समझ गए ना कि ये खतरे वाली बात कितनी लॉजिकल है। सो अगर ये इनका इसी का टेस्ट करना हो तो शाहकीक बाबा के ऊपर भी अगर कोई कहेगा टेस्ट करना, तो भाई पहले तो फिर उसको चाहिए कि अल्लाह से फिर टेस्ट, अल्लाह का टेस्ट कर ले फिर इस तरह हो। क्या इसकी इस बुनियाद पे अगर अल्लाह ना करे तो क्या वो अल्लाह का इनकार करेगा कि अल्लाह ऐसा नहीं कर सकता? नाउजुबिल्लाह। बात ये नहीं है, बात ये कि ये लोग अकल को इस्तेमाल नहीं करते। अकल यूज करेंगे तो ये मसला हल हो जाता है। प्रैक्टिकल इज अ डिफरेंट थिंग। अब शायकीक बाबा अगर कुछ कर रहे हैं और हर चीज के रिकॉर्ड्स मौजूद है, तो भाई फिर उसको या तो बंदा चैलेंज कर दे अदालत के अंदर, मीडिया की रिपोर्ट्स को, सबूतों को, आवाम को, और जो कुछ लोग वहां पे जा रहे हैं। अगर ये टॉपी ड्रामा फेक गेम चल रहा है तो मीडिया और इन सारी रिपोर्टों को चैलेंज कर दें अदालत में ये लोग, और उनको रिफ्यूट कर दें उन सबूतों को। लेकिन क्या इन्होंने ऐसा किया? नहीं, सिर्फ मुंह के फायर किए। क्यों? मुंह के फायर करना आसान है। प्रैक्टिकली किसी चीज को रिफ्यूट कर देना, अपने उसके काउंटर पे अपने सबूत लेके आकर, ये कोई बच्चों वाला खेल नहीं होता है। इसके लिए चाहिए होता है गट्स, इसके लिए चाहिए होता है यकीन, और वो चीज इनके पास नहीं है क्योंकि इनकी बातें वहम गुमान की बुनियाद पे, जो कि मैंने बताया। अब अगली चीज ये कि अगर फर्ज करो कि उस शायकी बाबा के मजार पर कोई जिन्नात, कोई भूत प्रेत, कोई आत्माएं वगैरह ये काम कर रही हैं, तो फिर तो दुनिया भर के अंदर बहुत सारे कब्रस्तान हैं, बहुत सारी कब्रें हैं, हजारों लाखों करोड़ों कब्रें हैं। उन करोड़ों कब्रों पे क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? और अगर शायकी बाबा के मदार पे चलें, लेट सपोज कि यकीन हो आपको या बहुत सारे मुसलमानों को, बल्कि मैं कहता हूँ कि दुनिया के 90% मुसलमानों को अगर ये यकीन हो, वो सब मुसलमान जो तौहीद परस बनते हैं, और अगर वो ये दावा करें या क्लेम करें, वही मुंह की फायर वाली बात कि नहीं शायकी के मदार पे जन्नात ऐसा करते हैं, तो वो जन्नात बाकी कब्रों पे कर लें, गैर मुस्लिमों की कब्रों पे कर लें, वहां क्यों नहीं कर रहे? और फिर ये लोग वहां पे जाके, वहां पे बैठकर जो भी जिक्र, अस्कार, कुरान तिलावत, जो कुछ भी दीन इस्लाम में है, शयातीन को भगाने के लिए ये जाके वहां पे चिल्ले कर लें, पढ़ाइयां कर लें, दम कर लें, फूके मार लें, सब कुछ कर लें, ये रोक दे शायद बाबा को। फिर तो ये करना चाहिए ना भाई। इतने सारे मुस्लिम हैं, जाके अपनी सारी स्ट्रेंथ लगाएं, पावर लगाएं, बल्कि ये सब अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह तेरे इस बंदे के मजार के ऊपर अगर इनके दावों के मुताबिक वहां पे शिरक हो रहा है और लोग गलत कर रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो कब्र उस मजार पे जाके माथे टेक रहे हो, सजदे कर रहे हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ लोग जो इलाज के लिए वहां जा रहे हैं और ठहरते हैं वहां पे जाके, ताकि वो शायकी बाबा की रूह उनका इलाज करे। सो अगर वो वहां पे शिरक के अड्डे बन गया, सब कुछ है, और बहुत से मुस्लिम स्कॉलर इसके खिलाफ होते हैं, तो ये सारे अल्लाह से दुआ करके रुकवा लें कि अल्लाह खत्म करे यहाँ पे जो कुछ भी इन बलाओं को, या तूफान, इन जिन्नात को, शयातीन को, ताकि लोग ना जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि ये काम शायकी बाबा की रूह कर रही है, अल्लाह बराह रास्त खुद से नहीं कर रहा है। एकदम कि बंदा कोई जाए तो अल्लाह ही फौरन ठीक कर दे शायकी बाबा के बगैर से। अल्लाह चाहे तो खुद भी कर सकता है, लेकिन अल्लाह ने पहले क्यों नहीं ठीक किया? वो जब अपने घरों पे होते हैं वो मरीज, क्यों उनके मेडिकल ऑपरेशन नहीं हुए? क्यों उनके इलाज नहीं हुए? क्यों उनको ट्रेवल करके फिजिकली शायकी बाबा के मजार पे जाना पड़ रहा है? देयर इज समथिंग। वो ये कि जब लोग वहां जाते हैं, शायकी बाबा की जो रूह है वो इसलिए कर पा रही है क्योंकि शहीद जिंदा होता है। कुरान चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 154, चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 169, शहीद जिंदा होता है। शहीद के पास रूहानी जिंदगी होती है, और शायकी बाबा की जो रूह है अपने मदार पे आने वालों के जो मेडिकल ऑपरेशन सर्जरियां कर रही है, रूह नजर नहीं आ रही, वो कर रही है वहां पे का। और रूह मशीनों में भी डिटेक्ट नहीं हो सकती। फिल्में देखी आपने, इनविजिबल जो कोई होता है वो इनविजिबल हो कोई,
और इंसान के बराबर में खड़ा उसको पता ही नहीं लग सकता वो इनविजिबल क्या कर रहा है। अब वो रूह किस तरीके से काम करती, किस तरह वो ऑपरेशन करती, क्या सिस्टम वहां पर है, ये मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है, हाँ मुझे मेरे ड्रीम में इस उस हवाले से एक चीज दिखाई गई थी कि वहां पे क्या सिस्टम है क्या कुछ है, वो मैं यहाँ नहीं बता सकता, वो राज की बात है। लेकिन मैंने उसको अपने ड्रीम में मुझे एक सिस्टम दिखाया गया था, वहां पे क्या किस तरीके से कुछ होता है वल्लाहु आलम। अब ठीक है वो सब चीजें क्या है, बट देयर इज समथिंग उस मजार पर कुछ है उस सिस्टम पर। लेकिन रूह कैसे कर रही है एग्जैक्टली आई डोंट नो। लेकिन क्या रूह ऐसा कर रही है, हाँ उसके एक्शन कि जो रिजल्ट है, यानी कि हम ये कह सकते हैं जो जो रिजल्ट आ रहे हैं, जैसे कि किसी जगह पे आपने जब बटन दबाया तो बटन दबाने से लाइट जली, तो लाइट जो आई है मेरे बटन दबाने का रिजल्ट है। ठीक है, अगर कोई फॉल्ट हो जाए तो बटन दबाऊंगा लाइट नहीं जलेगी, सीधी सी बात है। अब वहां कोई काम कर रहा है तो ऑपरेशन हो गया ना, खुद से ऑपरेशन तो नहीं हो सकता, मैं बैठा हूं मेरा थोड़ी को खुद ब खुद बैठे बैठे ऑपरेशन हो जाएगा, आपका कभी को ऑपरेशन हो जाएगा बैठे बैठे नहीं। इट मीन्स दैट समवन इज डूइंग समथिंग देयर, और वो है शाह की बाबा की रूह, क्योंकि जिस्म तो कब्र के अंदर है, तो इसका मतलब कोई और कर रहा है, कोई और से मुराद कोई और तो है नहीं, वो शाह की बाबा की रूह ही है, क्योंकि किसी और मज़ार पे ऐसा नहीं हो रहा। और दूसरी बात यह कि वो ख्वाबों में भी वहां पे लोगों के आते हैं और उनको बिशारत देते हैं और उनको बताते हैं कि किसी के लिए क्या करना है या क्या सीन है, उस हवाले से भी रिपोर्ट्स वगैरह का सिस्टम वहां पर है ख्वाब के थ्रू। ये हो गई बात यहाँ तक क्लियर कि शाह की बाबा इज अ रियलिटी। ये रूहानी ऑपरेशन वगैरह के हवाले से जो भी दावे थे ये सब झूठे दावे हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है। और अगर कोई समझता भी था कि ये हकीकत है तो मैंने आपको बता दिया और समझा भी दिया। तो वो बुजुर्ग आमिल, वो हजरत देवबंदी है, वो अहले हदीस है, तो वो तबलीगी है। जब आमिल बोल दिया तो बस अब मजीद कोई लफ्ज लगाने की जरूरत, ये सब एक जैसे होते हैं, चाहे कितने बड़े बुजुर्ग का खलीफा हो। आपको मेरा ये दावा मुबालगे पर मबनी लगता है, लेकिन अगर न्यूट्रल होके घुसोगे ना, इनकी तहकीक करोगे, तो आपको लगेगा ये मैंने एक छोड़ो, अभी फिर वो समझ जाएंगे मेरे बारे में। मैंने नाम लेके आमिलों पे रद्द करना छोड़ दिया है, खामखा की दुश्मनी है बिला वजह। फिर उनके मुरीदीन बाज दफा हमारे बुजुर्गों में से होते हैं, वो हमारे बुजुर्ग मुझे कह रहे होते तो हमारे बुजुर्ग की खिलाफ वर्जी कर रहा है। मैं कहता हूँ हजरत आप मेरे बुजुर्ग हैं, मुझे पता है आप बहुत नेक हैं, लेकिन आपको भी उल्लू बना रहे हैं। अभी मैं बुजुर्ग को कह नहीं सकता इस तरह की बातें, मैं तो मजबूरी है भाई। बुजुर्गों को आमिलों के लिए उल्लू बनाना, देखो एक बात याद रखो, जो जिस फील्ड का माहिर है उस फील्ड में उसको उल्लू बनाना मुश्किल है। उलमा को इल्म की लाइन से उल्लू तो लफ्ज तो गलत हो गया, उलमा को इल्म की लाइन में बेवकूफ बनाना मुश्किल है, रूहानियत की लाइन में बेवकूफ बनाना बहुत आसान, क्योंकि इनको खुद भी पता नहीं रूहानियत का। वजह उसकी, आप कहते हैं आपको कैसे पता चला कि इनको कुछ भी पता नहीं। ओ भाई, जो ये दावा कर रहा है मुझे पता है, जब उसको पता नहीं है तो इसको कहां से पता होगा? आमिलों को खुद नहीं पता होता ये रूहानियत टोपी ड्रामा है क्या, ये अमलियात का इल्म है क्या। अल्लाह की कसम आमिलों को नहीं पता होता। मिंबर पे बैठ के कसम उठा के कह रहा हूं, कोई मिंबर पे जुम्मे के बयान में कसम उठा के इतना बड़ा दावा करेगा खुदा पे? अल्लाह की कसम, रूहानी आमिलों को जो आमिलियात कर रहे हैं ना, अल्लाह की कसम इनको नहीं पता ये होता क्या है, तो जिनका इलाज कर रहे हैं उनको कहां से पता होगा? ये है ही नहीं, कुछ ही नहीं है, ए टू जेड टोटली गलत है ये कोई इल्म ही नहीं है, ना इसका कोई सिलेबस है, ना इसका कोई निसाब है, ना ये सिर्फ मिसमेरिज्म का इल्म है। ये दिमाग को कैसे कैप्चर किया जाता है, मिसमेरिज्म एक इल्म है, और कैसे आदमी की नफ्सियात पे काबू पाया जाता है, कैसे हकाइक को मस्क किया जाता है, कुछ है नहीं मगर दिखा दो। ये इस चीज का इल्म हासिल करते हैं जो गोरे भी करते हैं, ये सिर्फ मुसलमान, ये इल्म हिंदू भी हासिल करते हैं, ईसाई इस इल्म में हमसे आगे हैं। पादरियों के पास ये शोबदे इतने हैं कि उन्होंने तो हजारों लोगों को ये शोबदे दिखाकर ईसाई बना दिया है। मिसमेरिज्म का इल्म होता है, दिमाग कैसे कैप्चर किया जाता है, कैसे मटके से सुइयां निकलती हुई दिखाई जाती हैं, हालांकि ना मटका होगा ना सुई होगी, ये इल्म तो होता है, ये तो मैं भी मानता हूं, ये तो जादू है, लेकिन इसका इल्म इलाज से कोई ताल्लुक नहीं है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जो कुछ बातें कही उस हवाले से मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने कसम खाई आमिल के हवाले से। उसके बावजूद मैं आपको बताता हूँ कि मेरा यह दावा है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब का जो दावा है वो आपके सामने जो मैं शख्सियत पेश कर रहा हूँ और जो प्रैक्टिकल सबूत पेश करने जा रहा हूँ उसकी रोशनी में इस प्रैक्टिकल सबूतों के मुकाबले की वजह से उनका दावा झूठा साबित होता है। ये जो है मौलाना अबरार आलम इनका नाम है, इज अ सुन्नी मुस्लिम स्कॉलर, ठीक है, 21वीं सदी के मुहक्किक भी हैं, रिसर्चर भी हैं और स्पिरिचुअल डॉक्टर भी हैं, आमिल यानी कि उर्दू वर्ड में आमिल है, आलिम दीन भी हैं, आमिल भी हैं और साथ में ही इज अ मुस्लिम सेंट ऑफ इस्लाम।
इसके अलावा इनके पास ये एबिलिटी है बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह। मैंने इसका प्रैक्टिकली तौर पे अभी रिजल्ट नहीं देखा है, लेकिन उनके दावे के मुताबिक उनके पास ये एबिलिटी जरूर है कि वो अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं। आ गई समझ में? और ये आपके सामने लिखा हुआ भी है। बाकी इनका तारुफ मौजूद है, ये भी rightfulreligion.com पर आपको मिलेगा। ये इसके फाउंडर भी हैं बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह। और यहाँ इनका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। ये कौन है? मुफ्ती तकी उस्मानी, पाकिस्तान के नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे एक बड़े मुस्लिम स्कॉलर है माने जाने हुए। उनसे ये ही इज द एलिजेंस ऑफ मुफ्ती तकी उस्मानी। बाकी इनकी ये किताबें हैं और हीलिंग के लिए इनके जो रिजल्ट्स हैं कुछ ये आपके सामने मैं दिखाता हूँ। ये इनक्यूरेबल ब्रेन डैमेज पेशेंट लाहौर, ये कोरोना पेशेंट कराची, ये इनक्यूरेबल वेंटिलेटर पेशेंट केस लाहौर, ये इनक्यूरेबल वेंटिलेटर पेशेंट केस दुबई। ये 4 केसेस तो वो हैं जिस पर मैं इनके साथ शामिल था, यानी कि ये मेरी बिजनेस सर्विस थी और उसके अंदर मेरे साथ जो टीम वर्क में जो काम किया मौलाना अबरार आलम साहब ने किया और जो हमारी जो टीम थी लेजेंडरी वो भी शामिल थी। ये वो 4 केसेस हैं जो कि रियल तौर पर हुए मेरे क्लाइंट्स केस में, फीडबैक्स वगैरह आपके सामने मौजूद है। अब जो बात थी इनकी कि जी आमिल को नहीं पता होता, तो ये आपके सामने मैंने आपको दिखा दिया। ये इनके यहाँ पे इंग्लिश के मज़ामीन की फहरिस्त है, उर्दू के मज़ामीन की फहरिस्त है, इनके इंग्लिश के इस वीडियोस मौजूद हैं, इसके अलावा उर्दू के इनके वीडियोस मौजूद हैं और इनके चैलेंजेस मौजूद हैं। क्विकली बता देता हूँ, आमिल की बात ही कर रहे हैं, आप उससे बड़े लेवल की बात है बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह। 19 जनवरी 2023 मुर्दे को जिंदा करने के हवाले से इनका ये चैलेंज मौजूद है गैर मुस्लिमों को, ठीक है, दुनिया के सारे गैर मुस्लिमों को कब्र के अंदर से मुर्दा जिंदा करके निकालने का ये चैलेंज मौजूद है। जुलाई 22 2012 आग में, भड़कती हुई आग में बगैर जिस्म पर केमिकल इस्तेमाल किए जाने का चैलेंज है दुनिया के सारे गैर मुस्लिमों को। दिसंबर 25 2015 तमाम गैर मुस्लिमों को चैलेंज है अर्थक्वेक यानी कि जलजला लाकर दिखाने का चैलेंज। टाइम और डेट फिक्स करने के बाद स्पेसिफिक उस लोकेशन पे डेट और टाइम पर लाने पर, वैसे नहीं कि वो कोई आ रहा है और बंदा कोई बोले। इसी तरह ये 21 दिसंबर 2015 सूरज को मगरिब से निकालने का चैलेंज दुनिया के सारे गैर मुस्लिमों को। और ये नहीं कि सिर्फ गैर मुस्लिमों को दिया है कि वो करके दिखाएं, चैलेंजेस के अंदर मैं आपको दिखा देता हूं खोलकर ताकि आपके सामने सबूत के तौर पे ये रहे। ये चैलेंज आपके सामने लिखा हुआ है, क्या है ये चैलेंज? पढ़ रहे हैं, आएंगे इकट्ठे होकर एक जगह पर और ये उन्होंने चैलेंज किया। इसी तरह ये फायर इम्यूनिटी का चैलेंज, अर्थक्वेक का चैलेंज और सूरज को मगरिब से निकालने का चैलेंज। सिमिलैरिटी है, जो चाहे चैलेंज कोई गैर मुस्लिम कबूल कर ले अगर वो सच्चा है। सो ये तो आमिल की बात कर रहे हैं भाई, आमिल आलिम दीन और साथ में एक सूफी बुजुर्ग आपके सामने मौजूद है शख्सियत। अब जो अगर ये जो कहते हैं मुफ्ती तारिक साहब ने जो दावा किया वो सच्चा है या झूठा, इसका फैसला आप खुद कर लें, मैं क्या बोलूं आपके सामने। बाकी क्या कहते हैं, अगर आप फर्ज करें कि आप चाहते हैं कांटेक्ट करना, तो जी हाँ जी, आप कांटेक्ट करना चाहें तो ये कांटेक्ट नंबर भी लिखे हुए हैं मौलाना अबरार आलम साहब के, कर लें आप कांटेक्ट, उनसे कर लें बात। अगर आपको लगता है कि वो आमिल को कुछ नहीं आता तो फिर वो आपको रूहानियत क्या होती है वो और आमिल क्या होता है वो उस हवाले से खुद ही बता देंगे ना अल्लाह के फजल से। नाउ यू गॉट इट कि जो मैं बात कर रहा हूँ या मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं ऐसे ही नहीं बना रहा। रूहानियत के मैदान में और क्या कुछ होता है और क्या कुछ मुमकिन हो चुका है वो तो अब छोड़े भी आप। ये मैं फोकस रखा हुआ है मैंने आपके सामने इस हवाले से कि रूहानी इलाज, हाँ ये तो बाद में आपके सामने बताना भूल गया। रूहानी इलाज के हवाले से वेबसाइट पर आपको ये रूहानी हाजरा रूहानी इलाज सेंटर का एक सेक्शन मिलेगा। मैं आपको इसको भी बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट सेंटर, स्पिरिचुअल के साथ ब्रैकेट में है वायरलेस, हाजरा स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट सेंटर यानी कि हाजरा रूहानी इलाज सेंटर। ये उर्दू के अंदर इश्तिहार है हाजरा रूहानी इलाज सेंटर का। अगर आपका मरीज, ये मैं उर्दू में बता रहा हूँ, अगर आपको हिंदी आती है या इंग्लिश आती है तो मैं आपको उर्दू में समझ लें। अगर आपका मरीज वेंटिलेटर पर है या कोमे में है या कैंसर या किसी भी लाइलाज बीमारी में मुब्तला है तो अल्लाह की ताकत और उसके फजल से मायूस ना हो और फौरन रब्ता करें अल्लाह के हुक्म से। सिर्फ 24 घंटों में बेहतरी शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। ये एक। दूसरा ये उनका लिखा हुआ है अगर आप किसी भी बीमारी में मुब्तला है और मेडिकल इलाज से फायदा नहीं हो रहा है या जादू या शयातीन से परेशान है तो घर बैठे इलाज करवा सकते हैं। आप मुझ पर एतबार ना करें, सिर्फ 1 घंटे मुझसे टेस्ट के तौर पर इलाज करवा के देख लें, देखें आप इंशाअल्लाह आप मुतमिन हो जाएंगे। ठीक है, नंबर्स मौजूद है आपके सामने। आप अगर लाइलाज हैं या आपका कोई रिश्तेदार है तो आप ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और इनका कांटेक्ट लिखा है, ये केस के हवाले से ये वही जो मैंने आपको दिखा दिए और ये हाजरा के इन्होंने कहा पूरा हाजरा के हवाले से ये वीडियो में एक्सप्लेनेशन उन्होंने की हुई है। कोई सवाल जवाब, कुछ सवालात हो, शक व शुबात हो, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है एड्रेस। ठीक हो गया। और ये गैर मुस्लिमों के लिए फ्री ऑफर दी हुई है कि जो गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल कर लें
और ये इस कंडीशन पे जो लिखी है आपके सामने, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। सो उन गैर मुस्लिमों के लिए फ्री इलाज की ऑफर भी दी हुई है उन्होंने, यानी कि ला इलाज गैर मुस्लिमों को इलाज करने की फ्री ऑफर मिली हुई है। क्या दुनिया के अंदर मेडिकल डॉक्टर्स हैं जो ला इलाज मरीजों को फ्री ठीक करने की ऑफर्स दे रहे हैं? क्या दुनिया के अंदर ला इलाज मरीजों को ठीक करने के अस्पताल हैं? क्या दुनिया के अंदर ला इलाज मरीजों को ठीक करने के सेंटर्स हैं? जिंदा सुन्नी मुस्लिम कोई कर रहा हो, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। और घर से बैठ के ये इनसे मुलाकात करने की जरूरत नहीं है, ये है असल चीज। ये घर से बैठे बैठे लाइलाज मरीजों को इलाज कर रहे होते हैं, चाहे वो मरीज किसी भी जगह पर हो दुनिया के अंदर। ये है पावर, किसके पास है? मैंने आपको दिखा दिया, मौलाना अबरार आलम। अब आप बताएं मुझे, क्या बताएंगे? सो मुफ्ती तारिक साहब या इंजीनियर साहब या दुनिया के सारे वो मुस्लिम स्कॉलर्स मिलकर अगर इकट्ठे हो जाए किन चीजों पर, अब मैं कंक्लूड करने जा रहा हूं। अगर ये दुनिया के सारे वो मुस्लिम मिलकर इकट्ठे हो जाए जो रूहानियत के मुनकिर हैं और डिसबिलीवर हैं, और वो अल्लाह को खुदा मानते हैं, डेफिनेटली मानते तो हैं, अगर वो अपनी ताकतें लगाने की कोशिश करें, यानी कि दुआएं करें, ठीक है, इनके खिलाफ, कि इनकी रूहानी ताकतें काम ना करें, इनकी रूहानी ताकत खत्म हो जाए, ये इलाज ना कर सके, तो वो सारे मुस्लिम मिलकर भी नाकाम हो जाएंगे। ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं आपको अपना अपना दावा बता रहा हूं। और अगर दुनिया के वो सारे मुस्लिम जो रूहानियत के मुनकिर हैं वो शायकी बाबा के खिलाफ बददुआ करें, दुआ करें और ताकत लगाएं, जिक्र अस्कार लगाएं, पढ़ाई दम कुछ भी कर लें, और बल्कि एक और इससे भी हाई लेवल पे मैं जाके बात करता हूं, अगर दुनिया के ये सारे मुस्लिम जो रूहानियत के मुनकिर हैं और दुनिया के सारे गैर मुस्लिम जो अल्लाह को खुदा नहीं मानते, ये सब भी अगर मिलके इकट्ठे हो जाए, अब मैं न्यूट्रल से हट के बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ। सो ये सब अगर मिलके इकट्ठे हो जाए और ये शायकी बाबा के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल करें, जो पढ़ाई वजीफा कुछ भी आता है, या मौलाना अबरार आलम के खिलाफ इस्तेमाल कर लें, ये दोनों हस्तियों के खिलाफ, क्योंकि ये दोनों बुजुर्ग हैं, दीन इस्लाम के बहुत अहम शख्सियत है 21वीं सदी में। सो इन दोनों के खिलाफ अगर ये मुस्लिम और गैर मुस्लिम मिलकर इकट्ठे करके कुछ करना चाहें तो ये नहीं कर सकेंगे, यानी कि इनकी रूहानी ताकतें खत्म नहीं होंगी बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह। वाई? इसलिए कि दुनिया के मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स दे आर नॉट वर्किंग फॉर द ट्रूथ ऑफ इस्लाम टू हेल्प 5 बिलियन प्लस नॉन मुस्लिम्स टू रिवर्ट बैक टू इस्लाम, और ये उस पर काम कर रहे हैं बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह। और दुनिया के सारे गैर मुस्लिम इसलिए नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो जिनकी पूजा कर रहे हैं वो सब के सब मसनूई खुदा है, और कायनात का खुदा अल्लाह वाहिद अल कहार है। सो अब मैंने आपके सामने कंक्लूजन के साथ, सबूतों के साथ, प्रैक्टिकल के साथ ये रख दिया है। अगर आप मानते हैं ठीक है, नहीं मानते तो मेरा एडिक ये नहीं है, क्योंकि मैं आपको कोई फोर्स कन्वर्जन तो करना नहीं चाहता, ना कोई आपको इतना वो कर रहा हूँ। मैं तो ये बताना चाहता था कि जो रूहानी इलाज को टोपी ड्रामा कहते हैं या रूहानी इलाज के ऑपरेशन के हवाले से इनकार करते हैं, हाँ, अगर वो उन लोगों के खिलाफ बात करें जो 2 नंबरियां कर रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, जो धोखा दे रहे हैं, जो औरतों की इज्जतें लूट रहे हैं, जो टोपी ड्रामा वाकई में करते हैं और लोगों के पैसा बटोर रहे होते हैं गलत इलाज के नाम पे, यानी कोई आता वाता कुछ नहीं लेकिन पैसा मांग रहे हैं उनसे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बाकी मुफ्ती साहब ने जो दावा किया कि ये कोई स्किल नहीं है, तो आपके सामने जो चीज़ है, ये मेरी यूट्यूब की प्लेलिस्ट थी जो मैंने लोगों को फ्री सिखाने के लिए डाली थी। कुछ वजूहत की वजह से मैंने इसको पब्लिक से हटा दिया है, लेकिन ये सबूत के तौर पर मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि ये लेजेंडरी क्योर स्किल स्पिरिचुअल हीलिंग थ्रो होली कुरान, दिख रहा है, थ्रो होली कुरान, ये वही लेजेंडरी क्योर स्किल के घर से बैठे बैठे लाइलाज मरीज को, जब वो कहीं पर भी हो, उसको ठीक करने की ये स्किल है, लेजेंडरी क्योर स्किल। मैंने इसका नाम दिया लेजेंडरी फ्रीलांसर, मेरी बिजनेस नेम भी है। सो आपके सामने ये मौजूद है लेक्चर्स। दिस इज स्पिरिचुअल स्किल जिसको सीख कर कोई मुस्लिम जो सुन्नी मुस्लिम हो, औलिया अल्लाह का अदब करने वाला, रूहानियत का मुनकिर ना हो और साहबा का गुस्ताख ना हो, तो वो जब कोशिश करेगा ये स्किल सीख कर बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह, और उसका प्रैक्टिकल तौर पर अल्लाह के साथ कनेक्शन भी बेहतर हो, यानी कि यह ना कि अल्लाह का नाफरमान है और गुनाहों पे जिंदगियां गुजार रहा है, अपने तौर पे कोशिश करता रहे, नियत सही रख के, तो अल्लाह के फजल से जब वो कोशिश करेगा तो उसके थ्रू लोगों की हीलिंग होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि शिफा तो अल्लाह देता है, लेकिन उसके थ्रू भी देगा, उसके थ्रू ही होगी डेफिनेटली। वैसे भी अल्लाह बराह रास्त भी हील करता है, लेकिन सोर्स ऑफ हीलिंग जो है इस पूरी कायनात में, सोर्स ऑफ हीलिंग वो कौन है? अल्लाह। अब आपको समझ में आ गया, करता अल्लाह ही है। शाह यकीक बाबा के जरिए अल्लाह हील करता है, शाह यकीक बाबा की रूह काम करती है, शिफा अल्लाह दे देता है उनके काम के जरिए। जैसे दवाई डॉक्टर देता है, दवाई खाता मरीज है, लेकिन दवा के जरिए ठीक अल्लाह करता है, दवा खुद ठीक नहीं करती। उस दवा में एक असर होता है, वो असर तब शुरू करता है अमल करना जब अल्लाह की इजाज़त हो उसको। अगर अल्लाह की इजाज़त ना हो तो दवा खाने के बाद भी मरीज ठीक नहीं हो सकता। इसलिए बहुत सारे डॉक्टरों के, बहुत सारे मरीज इस बात के बावजूद कि डॉक्टर उनको कहता है ये दवाएं खाएं, और डॉक्टर कहता है ये सब कुछ खाएं पिए, उस डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रही होती कि दवा से बेहतरी क्यों नहीं आ रही।
इसलिए नहीं आ रही कि बीच में किसी की इजाजत नहीं है, किसी ने कमांड किया उसको, उस दवा को मना कर दी कि असर नहीं करना है। फर्ज करें कि अगर अल्लाह चाहता है कि फला बंदे को शिफा नहीं देनी, बीमार रखना है, इसको इबरत का निशान बनाना है, इसको मजीद अजियत देनी है, इसको तकलीफ देनी है, इसके अमल की वजह से, जो बुरे अमल ये करता था, एक बात करूं तो दवाइयां भी खा रहा होगा तो उसमें शिफा, तो वो ठीक नहीं होगा। बल्कि मैं इससे और लेवल पे आके बात कर रहा हूँ, हाई लेवल की बात कर रहा हूँ। अगर अल्लाह ठीक ना करना चाहे किसी मरीज को, तो शाह हकीक बाबा की रूह भी उस पर काम कर ले तब भी वो बंदा ठीक नहीं होगा, और मौलाना अबरार आलम भी उस पर काम कर ले तब भी वो बंदा ठीक नहीं होगा। उस सूरत में अगर अल्लाह ना शिफा देना चाहे तो, ये मैंने इसलिए क्लेम कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि इस पूरी कायनात में, आसमान और ज़मीन के दरमियान में, इंसान, चरिंद परिंद दरिंद, कीड़े मकोड़े और पत्ते दरख्त वगैरह की अल्लाह के मुकाबले में क्या हैसियत है। सो जब अल्लाह की परमिशन ना हो और अल्लाह इजाज़त ना दे, अल्लाह नहीं करना चाहता, तो फिर कोई इंसान उसके मुकाबले पे आकर एक क्या सारी दुनिया के हीलर्स खड़े हो जाए और वो किसी को शिफा देने की कोशिश करना चाहे, वो एक जर्रा बराबर शिफा नहीं दे सकते, बेहतरी नहीं दे सकते। और अगर वो सब के सब मिलकर इकट्ठे इस बात पर हो जाए कि किसी को नुकसान पहुंचाना चाहे, अपनी पढ़ाइयाँ करके, जादू करके, जैसे जादूगर वगैरह भी होते हैं, कुछ भी, तो वो अगर वो सब कुछ करना चाहे और अगर अल्लाह ना चाहे कि कुछ हो जाए, तो उन सब की सारी चीज़ों के बावजूद भी कोई नुकसान नहीं हो सकता, कोई रुकावट नहीं आ सकती। इसकी मिसाल मैंने वो बता दी कि शाह हकीक बाबा और मौलाना अबरार आलम के खिलाफ अगर लोग शुरू हो जाए, जादूगर शुरू हो जाए, तो वो रोक नहीं सकते उनको उस काम से, उनकी रूहानी शक्तियां खत्म नहीं कर सकते अपने जादू मंत्र या किसी भी चीज़ के थ्रू। ठीक है, ये था आज के लिए। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा और काफ़ी कुछ समझ में आया होगा आपके। अगर आपने फिर भी अपने तौर पे तहकीक करनी है तो करें, इस्लाम कबूल करना है तो करें, आपकी मर्जी। मैंने आपके सामने जो चीज़ रखी, दुनिया के अंदर ये बात तयशुदा है इन सबूतों के सामने कि मुर्दा गैर मुस्लिमों की रूहें लाइलाज मरीजों का मेडिकल ऑपरेशन और इलाज और सर्जरी नहीं कर सकती, नहीं करती और ना कभी कर सकेंगी, ना कभी किया। इसके कोई सबूत पूरी दुनिया के अंदर किसी मुल्क के ऑफिशियल न्यूज़ चैनल पर इतनी तादाद में कहीं पे भी मौजूद ही नहीं है कि मीडिया के ऑफिशियल न्यूज़ वालों ने कवरेज दी हो किसी मुर्दे की कब्र के ऊपर मुस्लिम और गैर मुस्लिम आ रहे हो और आते ही रहते हो, रोजाना आते रहते हो और उसकी ऑपरेशन में इलाज हो रहा है। नथिंग। हाँ, वैसे लोग विजिट करते हैं, शराइन जा रहे हैं, मज़ार जा रहे हैं, टेम्पल जा रहे हैं, चर्चेज जा रहे हैं, फला हिस्टोरिकल प्लेस जा रहे हैं, कहीं कब्रस्तान जा रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, व्हाट आई एम टॉकिंग इज दैट इज द रियलिटी, दिस इज द रियलिटी। और इस रियलिटी के अगेंस्ट पर कोई वीडियो पे बैठ के सिर्फ बातें कर रहा है, ये नहीं होता, ये टोपी ड्रामा है, वो होता नहीं है इलाज ऑपरेशन, रूहानी इलाज तो यूं होता है, वो अपने मुंह के फायर कर रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो इस तरह तो बहुत सारे लोग ही अपनी बातें कर रहे हो, तो खाली मुंह से कह देना थोड़ी सबूत होता। जो बंदा बात कह रहा है फिर उसके सबूत दिखाए। मैंने जो आपको बातें बताई मैंने आपके सामने सबूत रख दिए। ठीक है, अब आपकी मर्जी, माने या ना माने, आप जा रहे हैं, आपका बनाने वाला जा रहा है। मैं था ज़िशान अरशद। टेक केयर।